ओम नमो नारायण साधकों। आज हम बात करेंगे भगवान विघ्नहर्ता से सभी मन कामना को पूर्ति करने वाले साधना और मंत्र के बारे में। ऐसे तो गणेश जी के 8 नाम हैं और 8 नामों के अलग अलग कारण हैं। जैसे कहते हैं ना, जथे नामे तथे गुणा। जैसे जैसे उन्होंने कार्य किए उस तरीके से उनका नाम हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि शांति भी मिले, सुख भी मिले, समृद्धि मिले, विरोधी परास्त हो, धन की, संपदा की, रिद्धि और सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो। इसके लिए आज हम आपको मार्ग बताएंगे। भगवान गणेश के किस स्वरूप का आपको पूजन करना है और किस स्वरूप से आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। भगवान गणेश के विघ्न राजेंद्र, विघ्न नाशक जिसे कहा जाता है, जिनके साधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है और पूर्ण रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों का लाभ मिलने लगता है। ऐसे तो मूलतः गणेश जी के वाहन पे अगर हम चर्चा करते हैं तो आप लोग यही कहते हैं कि भाई गणेश जी का वाहन मूषक है। चलिए थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं उस विषय पे भी। तो गणेश जी का हर युग में वाहन मूषक नहीं है। सतयुग में भगवान ने जो अवतार लिया है, गणेश जी का जो अवतार है उसे महोत्कट के नाम से जाना जाता है। वहां पर उनका जो वाहन सिंह है। उसके बाद भगवान ने जो द्वापर में लिया है गणेश जी का, गणेश पुराण से आधारित सारे प्रमाण हैं। भगवान गणेश जी का जो द्वापर का अवतार है उसमें गजानन के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर उनका वाहन जो है चूहा है और लाल वर्ण के माने जाते हैं। वो 4 भुजाओं वाले हैं और सतयुग में जो है वो 10 भुजाओं से अवतरित हुए हैं। उसके बाद में त्रेता युग में जो भगवान का अवतार है वो मयूर ईश्वर के नाम से है, जहां पर उनका वाहन मोर है। और कलयुग में जो अवतार धर्म की स्थापना के लिए भगवान लेंगे उनका वर्णन धूम्र केतु के नाम से है, जो 2 भुजाओं में होंगे और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे। उनका वाहन घोड़ा होगा। आए विघ्न राजेंद्र की किस तरीके से साधना करने पर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा उस पर चर्चा करते हैं। लाल वर्ण वाले गणेश जी को स्थापित करना है, उच्च स्थान पर रखना है। धूप, दीप, आरती, पंचामृत इत्यादि से जो भाव है वो सबसे उनका पूजन करना है। लेकिन ध्यान रहे, गणेश जी के पूजा में कहीं पर भी तुलसी का प्रयोग ना करें। ये इसलिए बताना पड़ता है कि हम भावुक हैं, हम सनातनी हैं, हम हर जगह तुलसी को चढ़ा देते हैं। इसलिए आपको ध्यान देकर बता दें, समझें, सावधान होकर सुने कि गणेश जी को और शिव जी को दोनों को ही तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। उच्च स्थान पर बैठे। साधना का फल आपकी मन की एकाग्रता पे होता है, आपके विचारों की गति शून्य होने पर होता है। अगर आप उस समय ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और आपका मन इधर उधर विचलित है तो उस साधना से कोई भी फायदा नहीं होगा। हमारे आपके साथ, सबके साथ होता है। हम अनेक प्रयास करते हैं, अनेक परिश्रम करते हैं, फिर भी हमको फल नहीं मिलता है। और अगर सकल कामना सिद्धि अर्थ, सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करना है तो उसके लिए उच्च स्थान पर पीठ बनाए, गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें और मोदक इत्यादि का भोग लगाएं। पूर्वामुख बैठ करके, भगवान का जो मुख है वो पश्चिम हो और आपका मुख पूर्व में हो, इस मनोदशा से आप वहां पर बैठे। साधना में आपको न्यास करें, हृदय न्यास करें, कर न्यास करें। षोडश उपचार पूजन से षोडश उपचार विधि से आप उनकी पूजा करें और उस समय ओम मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गणपतये नमः।
इस मंत्र से आप जाप करें। साथ में ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इन मंत्रों का अगर प्रयोग करके पुनश्चरण करते हैं आप 21,000, 11,000, 51,000 पुनश्चरण करके अगर दशांश आहुतियां दे देते हैं तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए, लेकिन दुर्वा नीचे से नहीं, दुर्वा के जड़ से ऊपर का जो 4 अंगुल का भाग है वो 4 अंगुल का ही चढ़ाया जाना चाहिए। दुर्वा चढ़ाने का अभिप्राय होता है कि जिस तरीके से दुर्वा को अनेकों बार हम धरती से निकाल दें, बोरी में रखकर सुखा दें, 6 महीना धूप में रख ले, फिर भी वो धरती और जल के स्पर्श में आकर के हरा हो जाता है, ऐसे ही हम भगवान से प्रसन्नता से प्रार्थना करते हैं, वरम देहि वरम देहि वरम देहि, आप हमें वरदान दें। और आप उसी तरीके से हमको करें जिस तरीके से दुर्वा का नाश करने का अनेक प्रयास होता है लेकिन दुर्वा नष्ट नहीं होता, ठीक उसी तरीके से हमारे शत्रु अगर हमारे किसी भी तरीके से विनाशक भावना का प्रयास हर बार करें तो हम पर कोई उसका प्रभाव नहीं हो। जैसे दुर्वा जाल की तरह फैलता जाता है, ऐसे ही हमारा चतुर्मुखी विकास हो, हमें अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमें सिद्धियों की प्राप्ति हो, हमें रिद्धि की प्राप्ति हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सदा के लिए बनी रहे, हमारे घर में सुमति बनी रहे, हमारे घर में कुमति का वास ना हो, हम एक दूसरे को समझें और सदैव हमारी वाणी में विनम्रता हो, शालीनता हो, दीनता हो। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और एक ही प्रकार की साधना से धन धान्य समृद्धि, ऐसा कहा जाता है कुबेर के समान आपको फल मिलता है। जैसे राजा कुबेर है वैसे ही आप कुबेर के जैसे हो जाते हैं धन धान्य समृद्धि से। एक बार मंत्र पुनः स्मरण कर लें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गंग गणपतये वरदे नमः। इस मंत्र का जाप करें। साथ में ये गायत्री जो गणेश जी का ये भी जोड़ लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस प्रकार से अगर आप साधना करते हैं तो गणेश जी की कृपा के पात्र बनेंगे और भगवान गणेश सदैव आपके घर में मंगल करेंगे। नमो नारायण।